यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। हवा जिधर जाती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आमीन। हमने जल और आत्मा के द्वारा जन्म लेना है। जल और आत्मा के द्वारा। जल और आत्मा का मतलब क्या? जल यानी कि बपतिस्मा को बपतिस्मा लेना है हमने प्रभु में आने के बाद, और हमने आत्मा के द्वारा भी जन्म लेना है। ठीक है। बाइबल में लिखा बपतिस्मा जो है, बपतिस्मा इंसान कब लेता है? जब वो अपने मन को फिरा लेता है। क्या कर लेता है? अपने मन को जब वो फिरा लेता है तब वो बपतिस्मा लेता है। अपने मन को गुनाहों से, पापों से, हर बुरी चीज से जब वो फिरा लेता है अपने मन को, फिर वो बपतिस्मा लेता है। इसी तरह यीशु मसीह भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तुझे जल से भी बपतिस्मा लेना जरूरी है, तुझे जल से भी जन्म लेना पड़ेगा, और तुझे आत्मा से भी जन्म लेना पड़ेगा। आत्मा से जन्म लेने का मतलब क्या है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाना। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में गए, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, मैं जा रहा हूं पर मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हें मेरे वचन के अंदर से लेके सिखाएगा। आज हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। आज हमारे पास वो सामर्थ्य आत्मा नहीं है। हमें उसके लिए प्रेयर करनी पड़ेगी। आत्मा की भरपूरी में आना पड़ेगा हमें। आत्मा की भरपूरी क्या है? अन्य भाषा बोलना, आत्मा में बढ़ना, आत्मा की भरपूरी। अन्य भाषा के लिए हमने दुआ करनी। बाइबल में लिखा, पौलुस ने बोला, तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। वो वरदान आपके लिए है, परमेश्वर ने जो दिए हैं, उन वरदानों को आपने पाना है। मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो अगर आपके पास चंगा करने वाला वरदान है तो उसी टाइम आप उसकी जान बचा सकते हो। अगर आपके पास ज्ञान का वरदान है, बुद्धि का वरदान है, तो आप किसी को अच्छी सलाह दे सकते हो, किसी का घर टूटने से बच सकता है। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान है, आप अपनी खुद की उन्नति कर सकते हो, अपने परिवार की उन्नति कर सकते हो प्रभु में। तो हमारे पास ये वरदान होने चाहिए। पवित्र आत्मा जब आएगा तो हमारे अंदर वरदान आएंगे परमेश्वर के। जब होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को जब हम पालेंगे, पवित्र आत्मा से जन्म लेना बहुत जरूरी है। इफिसियों 5:26 में लिखा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध बनाए। एक इंसान शुद्ध कब बनता है? वचन के द्वारा शुद्ध बनता है। अब ये वचन सुन रहे हो, इससे आप शुद्ध बन रहे हो। आपका हार्ट साफ हो रहा है, आपका हार्ट प्योर हो रहा है, आपका दिल शुद्ध हो रहा है, आपके अंदर से बुराइयां जा रही हैं, हर चीज के गलत विचार जा रहे हैं। ये वचन जीवित वचन जब आपके अंदर जा रहा है तो ये आपको शुद्ध कर रहा है, आपको पवित्र कर रहा है। जल के स्नान के द्वारा शुद्ध किए गए, यानी कि बपतिस्मा के द्वारा। जो जल जो है वो पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। पवित्र आत्मा का एक प्रतीक है जो जल है, इसीलिए जल के अंदर बपतिस्मा दिया जाता है। हालेलुया। बाइबल लिखा, यूहन्ना 7:37-39 में लिखा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, और जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके दिल में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था। यीशु मसीह के आने से पहले, जब यीशु मसीह नहीं आए थे, यीशु मसीह के आने से पहले पवित्र आत्मा थोड़े टाइम के लिए धरती पे आता था, अपना वर्क करता था, अपना काम करता था और चला जाता था। पर बाद में क्या हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने परमानेंट भेज दिया पवित्र आत्मा नीचे। समझ रहे हो? परमानेंट के लिए परमानेंट भेज दिया पवित्र आत्मा। आज की टाइम पे धरती के ऊपर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ठीक है, पिता का रोल था पुराने नियम के अंदर, पुत्र का रोल था नए नियम के अंदर, पर अब का जो युग चल रहा है, अब पवित्र आत्मा का टाइम चल रहा है। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्य भाषा बोलना ये एक निशानी है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। और दूसरी निशानी क्या है? आपका करेक्टर। आपका करेक्टर कैसा है प्रभु में आने के बाद? आपका चरित्र कैसा है प्रभु में आने के बाद? क्या आज भी हम वही चीजें कर रहे हैं जो हमें वचन मना कर रहे हैं? क्या हम इस वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं अपनी जिंदगी में? तो आज अभी भी हमें अपने आप को देखने की जरूरत है, अपने आप को बदलाव करने की जरूरत है। बाइबल के अंदर जब अपन 32वें को देखते हैं तो अपना एकदम से दिमाग में आता है मन फिराव। भाई मन को फिराना,
किस चीज से फिरना? हर एक उस गलत चीज से, हर एक उस पाप से, हर एक उस गुनाह से, हर एक उस अंधकार से, हर एक उस शैतानी चीजों से जिनकी वजह से आप खुदा में बढ़ नहीं पा रहे। हर एक चीज से। मान लो ये मोबाइल की वजह से आप प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हो, इस मोबाइल को अपनी जिंदगी से अलग करो। बाइबल में लिखा, जो तुझे ठोकर खिला रहे हैं तेरे अंग, उनको काट डाल। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुल्हाड़ी लेके अपना एक हाथ उतार दो। इसका मतलब ये है कि अंग, जो बुरी चीजें हैं, जो बुरे विचार हैं, जो जिन चीजों की वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे हो प्रभु में, उनको अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा। एक प्राइस पे करना पड़ेगा, मूल्य अदा करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपके कुछ ऐसे दोस्त हो सकता है आपको मोबाइल फोन हो सकता है आपके परिवार के लोग हों। हर एक वो लोग जिनकी वजह से आप प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे हो, आपको उनको अपने जीवन से कट करना पड़ेगा। आमीन। प्रभु ने बोला, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उसकी प्यास मिटाऊंगा। जो मुझ पे विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। आज कलीसिया के अंदर प्यास नहीं है, ठंडे हो गए हैं सब। प्यास होनी चाहिए हमारे अंदर। जब मैं चर्च जाता था ना, मैं 1 घंटा पहले जाके चर्च बैठ जाता था। 10 बजे का टाइम होता था, मैं 9 बजे जाके मैंने दरिये बिछानी चर्च के अंदर जाके। मैंने चर्च का छोटा मोटा काम करना, अपना हारमोनियम सेट करना, हारमोनियम पे माइक लगाना। 1 घंटा पहले जाके मैं बैठता था चर्च में जाके। आत्मा में ठंडे हो चुके हैं आज। हमारे अंदर आत्मिक चीजों के अंदर प्यास होनी चाहिए, आत्मिक चीजों के लिए हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर आत्मिक चीजों के लिए प्यास नहीं है तो आप खुदा में कभी नहीं बढ़ सकते। प्रभु ने बोला, जो प्यासा है मैं उसी की ही प्यास बुझाऊंगा। क्या आप प्रभु के लिए प्यासे हो? प्यास है आपके अंदर? या अंदर का जो झरना है वो सूख चुका है बिल्कुल? हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए प्रभु को लेके, परमेश्वर को लेके। प्रभु ने बोला, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेगा वही अनंत काल के जीवन में, यानी कि स्वर्ग के जीवन में जाएगा। जो जल के द्वारा जन्म ले लेगा। बपतिस्मे का अर्थ क्या है? आप दूसरे लोगों के सामने इस चीज को अंगीकार कर रहे हो कि मैंने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया। कई लोग पता क्या शर्म करते हैं, प्रभु में आ जाते हैं पर बताते नहीं है जल्दी से किसी को। पहले लिखा, अगर तू दूसरों के सामने मेरा अंगीकार नहीं करेगा तो मैं भी फिर परमेश्वर पिता के सामने तेरा अंगीकार नहीं करूंगा। शर्म छोड़ के मांगना पड़ेगा आपको। कई बार हम लज्जा करते हैं इस चीज की, हमने प्रभु को माने, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे परिवार, हमारे आस पड़ोस के क्या कहेंगे, हमारे साथ लोगों ने बरतना ही बंद कर देना। आपके दुख के अंदर ना आपके प्रभु ने आपके बराबर खड़ना है, आपके परमेश्वर ने खड़ना आपके साथ। आपके किसी रिश्तेदार ने नहीं, आपके फ्रेंड ने नहीं, किसी ने भी। उनसे दुख के टाइम में 10,000 रुपये मांग के देख लेना। आपका अगले दिन फोन उठाना बंद कर दे तो मुझे बोल देना। आपका फोन उठाना बंद कर देंगे वो लोग। कई बार हमारे दिमाग में जाता है हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, मेरे लिए सलीब पे जान किसने दी है, मेरे लिए कौन कुर्बान हुआ है, ये चीज ज्यादा मैटर करती है। मेरे लिए जान किसने दी है, मेरे लिए कौन कुर्बान हुआ सलीब के ऊपर। मेरे लिए यीशु मसीह मरा मेरे गुनाहों के लिए। कई बार आपके दिमाग में आता होगा कि मतलब परमेश्वर ऐसे भी तो गुनाह माफ कर सकता था, इतना बड़ा कुछ करने की क्या जरूरत थी, यीशु मसीह को मरने की क्या जरूरत थी। परमेश्वर पिता तो कुछ भी कर सकते हैं, चुटकी बजा के भी वो तो सबके गुनाह माफ कर सकते हैं। पर बाइबल में लिखा वो सच्चा न्याय है, सच्चा न्याय करने वाला है। अगर वो ओनली अनुग्रह के आधार पे अगर आपके वो गुनाहों को क्षमा कर दे तो फिर उसका वो न्याय नहीं है। फिर वो सच्चा जज जो होगा, अगर किसी को फांसी की सजा किसी को देनी है, अगर उसने फांसी के लेवल का क्राइम करा है तो उसको फांसी की सजा सुनाएगा। वो सच्चा न्याय है। उसने पाप की मजदूरी मौत है, बाइबल में लिखा हुआ है, और वो मजदूरी किसी ना किसी को तो अपने ऊपर लेनी थी। और वो सच्चा न्याय है, वो सच्चा न्याय करने वाला सच्चा जज है वो। और उसने सही सब कुछ किया ताकि उसका न्याय भी बना रहे और उसका अनुग्रह भी बना रहे। इसलिए जो वो पाप की मजदूरी मौत थी, उस मजदूरी को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे को कुर्बान किया और अपने सच्चे न्यायी होने को प्रभु ने प्रमाणित किया कि मैं सच्चा न्यायी हूं। आज पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना जरूरी है। पवित्र आत्मा को पाने के लिए मेहनत करो, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए घुटने लगाओ, रोजे रखो, व्रत रखो, पवित्र आत्मा को पाने के लिए। आमीन। एक चीज हमेशा याद रखना, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा तो वरदान भी साथ ही आएंगे आपके अंदर। मैं अकेला कितने रुएं बजा लूंगा?
हाँ जी, हम सबको मिलके खुदा का काम करना है। कोई दुखी है, बीमार है, लाचार है, उनको बताओ यीशु मसीह के बारे में। खुदा का वचन हमें यही कहता है। जब आदम ने पाप किया, जब आदम ने गुनाह किया, तो वो कनेक्शन जो था वो परमेश्वर पिता के साथ हमारा टूट चुका था। और अब पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके हमें दोबारा उस शुद्धता के अंदर लेके जाता है, उस पवित्रता के अंदर लेके जाता है। पवित्र आत्मा में, बिना पवित्र आत्मा के आप खुदा के वचनों को पूरा नहीं कर सकते। एक चीज मेरी हमेशा ध्यान रखना, बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के आप इन वचनों को पूरा नहीं कर सकते आपके जीवन में। बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ भी नहीं कर सकते, प्रभु में बढ़ नहीं सकते। इसलिए आज से एक दुआ करनी है आपने कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे अपना। बाइबल का जो प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके दिल में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। आपको जब आपने खुदा पे विश्वास कर लिया तो आपको आप अनंत काल की मृत्यु, जो नर्क की मौत है, वो उसका भय, उसका डर आपके अंदर से चला गया। मरने के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप एक अच्छी जगह जाओगे, एक पीसफुल जगह पे जाओगे, एक शांत जगह पे जाओगे। और मेन चीज क्या है? विश्वास। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है, जगत की ज्योति यीशु मसीह है, भेड़ों का द्वार प्रभु यीशु मसीह है, सच्चाई है वो, जीवन है वो, अनंत काल का जीवन है वो। जब आपने उस पर विश्वास कर लिया, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। पर आजकल क्या हो रहा है? आजकल लोग प्रभु के वचनों पे मन नहीं लगा रहे हैं। उनको लगता है जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पर उसके परमेश्वर के वचन के महत्व को नहीं समझ रहे हैं लोग। उनको ये नहीं पता कि अगर हमने स्वर्ग में जाना तो एंट्री सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि कलाम में लिखा यीशु मसीह विचवई है। अगर किसी को परमेश्वर पिता तक पहुंचना है तो यीशु मसीह विचवई है, और बिना यीशु मसीह के कोई नहीं पहुंच सकता। बिना यीशु मसीह के परमेश्वर तक पहुंचना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। और अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए आपको प्रभु की ओर मुड़ना पड़ता है। जो लोग मुड़ लेते हैं वो लोग अनंत काल का जीवन पा लेते हैं। जो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं वो उससे कुछ पा जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कई बार अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए, जब आप बिल्कुल शून्य हो जाते हो, जीरो हो जाते हो, फिर आपको उठाता है एकदम से। जब आपको लगता है कि मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, अब मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, उस टाइम पे परमेश्वर फिर आपको ऊपर उठाता है। फिर परमेश्वर आपको दिखाता है कि ये मेरी सामर्थ के द्वारा हुए, मेरे अनुग्रह के द्वारा हुए। अगर आज मैं माइक लेके आपके सामने बैठा हूँ और आपको प्रचार कर रहा हूँ, तो ये प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा है। बिना उसके अनुग्रह के कुछ नहीं है। अगर उसका अनुग्रह ना हो मेरे ऊपर तो मैं इतनी दूर से बाइक उठा के यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर उसका अनुग्रह ना हो, आप लोग भी यहाँ नहीं आ सकते। उसका अनुग्रह है हमारे ऊपर। अब अनुग्रह का टाइम चल रहा है, नहीं तो पहले पुराने नियम के अंदर क्या होता था? अगर इंसान से कोई पाप होता था, सुबह पाप होता तो शाम को उसको उसकी सजा मिल जाती थी। अगर कोई व्यभिचार करता था उसको उसके ऊपर पथराव करके उसको उसी टाइम मार दिया जाता था जान से। पर आज के टाइम पे तो नहीं होता ही। आज के टाइम पे तो कोई व्यभिचार करता तो क्या मतलब उसको सजा नहीं मिलती, क्योंकि अब कानून चेंज हो गया थोड़ा। यीशु मसीह हमारे लिए हमारे गुनाहों के लिए मर गया, कुर्बान हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुनाह पे गुनाह करी जाए। इसका मतलब ये नहीं कि अनुग्रह है तो हम गुनाह पे गुनाह करी जाए, नहीं। बाइबल में ये भी लिखा कि पाप की मजदूरी मौत है। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाना चाहता है उस अनंत काल की आग से, उस अग्नि से, उस अंधकार से। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मरने के बाद आपको दो तरह के शरीर मिलेंगे। अगर स्वर्ग में चले गए तो स्वर्ग का शरीर मिल जाएगा, नर्क में चले जाओगे तो नर्क का शरीर मिल जाएगा। और दोनों ही शरीर अविनाशी हैं, और दोनों ही शरीरों का कभी भी वो नष्ट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि आज जड़ा दिया जी नर्क के अंदर तो उसके बाद में खत्म हो गया, नहीं। वो आपकी बॉडी 2-3 घंटे बाद फिर दोबारा नहीं बन जाएगी, फिर दोबारा आपका वही शरीर दोबारा तैयार हो जाएगा, फिर आपको उस पीड़ा के स्थान में डाल दिया जाएगा, फिर आप जल जाओगे, फिर ये चलता रहेगा।
और स्वर्ग में भी यही है। अगर स्वर्ग में कोई व्यक्ति चला गया तो स्वर्ग के अंदर भी आपको ये जो शरीर मिलेगा वो अनंत काल का शरीर मिलेगा। ये पृथ्वी नाश हो जाएगी। वो पता है पहले रैप्चर होएगा, यीशु मसीह अपने लोगों को उठा लेगा, उसके बाद महासताप शुरू होगा, महाकलेश होगा, उसके बाद सारी पृथ्वी नाश हो जाएगी। उसके बाद दोबारा एक नई पृथ्वी बनाएगा परमेश्वर पिता, और वो पृथ्वी यरूशलेम से उतरेगी। और जो रूहें बचेंगी इस युग के अंदर, वो रूहें उस पृथ्वी के अंदर रहेंगी जो परमेश्वर दोबारा बनाएगा। बाइबल लिखा यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा फिर। हालेलुया। पर आत्मा के द्वारा जन्म लेना बड़ा जरूरी है। बाइबल लिखा जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही उसकी संतान है। आपने होली स्पिरिट के अनुसार चलना है। पवित्र, अगर आपको आपने बोलना है पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना बैठते हो बोला करो पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा मुझे दुआ करनी नहीं आती, मुझे दुआ करनी सिखा। वो आहें भर भर के आपके अंदर से होकर प्रार्थना करेगा। आप जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, पवित्र आत्मा मुझे ड्राइविंग नहीं आती, पवित्र आत्मा मेरी ड्राइविंग में मदद करो। अपने आप को शून्य बना के रखो, पवित्र आत्मा को अपना मेंटर बना के रखो हमेशा, पवित्र आत्मा को अपना अगुवा बना के रखो हर चीज के अंदर। मैं कभी भी कहीं भी जाता हूँ बाइक पे, सबसे पहले मेरी प्रेयर यही होती है, पवित्र आत्मा मुझ पे कब्जा ले, पवित्र आत्मा मैं ना चलाऊं बल्कि आप चलाओ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होकर बाइक। हेल्प लेनी है हमने पवित्र आत्मा की, अपने घर के अंदर हमने हेल्प लेनी है पवित्र आत्मा की। बहनें प्रार्थना करें प्रभु मैं अपना घर चला पाऊं सही रीति के साथ, मुझे बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, विवेक से भरा मन दे। बहनें ये प्रार्थना करें, भाई लोग भी प्रार्थना करें। और एक चीज हमेशा याद रखना, प्रभु ने आपको किसी छोटी चीज के लिए नहीं चुना। अपने दिमाग में से ये चीज निकाल देना कि प्रभु ने आपको किसी छोटे लेवल के लिए चुना है। प्रभु ने आपको बहुत बड़े लेवल के लिए चुना है। आपको परमेश्वर बहुत बड़ा देना चाहता है कुछ। ये नहीं है कि प्रभु आपको हाँ ठीक है आप 10,000 रुपये कमा रहे हो उसी में चल रहा है आपका, नहीं। परमेश्वर इससे भी ज्यादा आपकी लाइफ में करना चाहता है। पर वो देता किसको है? जो ईमानदारी और वफादारी से इसके साथ चलते हैं। जो ईमानदारी और वफादारी से चलेंगे हर चीज के अंदर अपनी, उनके जीवन में बरकतें ही बरकतें। मैं कह रहा हूँ आपका घर छोटा रह जाएगा पर बरकतें आनी बंद नहीं होंगी, बरकतें आती रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो हमने ईमानदारी वफादारी के साथ खुदा के साथ चलना है, और हमने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जीना। ठीक है, इस धरती पे अब पवित्र आत्मा वर्क कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह तो ऊपर बैठे हैं स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर, पवित्र आत्मा इस धरती पे है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है इस धरती पे। और एक चीज मेरे को पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है कि आपने जब आप प्रेयर करते हो किसी बात के लिए, तो उस बात के लिए अगर आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस टॉपिक के लिए प्रार्थना करनी बंद कर दो, या फिर आप उस विषय के लिए प्रार्थना करनी ही बंद कर दो। मान लो मैं महीने से किसी चीज के लिए प्रेयर कर रहा हूँ और महीने से उस चीज का उत्तर नहीं आ रहा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज के लिए प्रेयर करनी बंद कर दो। आपने प्रेयर करनी बंद नहीं करनी, करते रहना प्रेयर उस चीज के लिए। और प्रेयर करके भूल जाओ, दिमाग पे लोड पाने की जरूरत नहीं है, प्रेशर पाने की जरूरत नहीं है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा। विश्वास करो, प्रार्थना कर दी है, विश्वास करो, प्रेयर कंटिन्यू रखो अपनी, प्रेयर करते रहो अपनी। ये बात मेरे को हॉली स्पिरिट ने बोली है इसलिए मैंने आपको बोली है। ठीक है, प्रेयर नहीं बंद होनी चाहिए आपकी, प्रेयर आपने करते रहना। भाई ने लिखा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ठीक है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ठीक है, तो हमने मांगना है, अपने पिता से मांगना है, अपने पड़ोसी से नहीं मांगना, अपने रिश्तेदारों से नहीं मांगना। वो एक बार तो दे देंगे, बाद में आपका मजाक बनाएंगे। हाँ जी, समझ रहे हो? एक बार तो दे देंगे, बाद में आपके पीठ पीछे से आपका मजाक बनाएंगे। किससे मांगना? अपने पिता से मांगना। उसने बोला मैं तेरे ऊपर अपने स्वर्ग के झरोखे खोल दूंगा, तू मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा, तू मुझसे मांग तो मैं जाति जाति को लोगों को तेरी प्रजा होने के लिए तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया हुआ है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, 100% मिलेगा। पर आपने सही मन से मांगना है, अच्छे मन से मांगना है, आपने ईमानदारी वफादारी से मांगना है आपने। ठीक है,
आज से कितने लोग पवित्र आत्मा के लिए दुआ करेंगे? पवित्र आत्मा मांगो परमेश्वर से कि प्रभु मुझे अपना आत्मा दे। ठीक है, अब हम दुआ करते हैं वचनों के लिए जो आज आपने सुना। मेरे महान और जीवित खुदा अनुग्रहकारी प्रभु, सच में प्रभु आप महान हो प्रभु। पिता, जो आज वचन आपकी प्यारी कलीसिया ने सुना है, इनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता। कोई अंधकार, कोई शैतान इन वचनों को चुराना पाए। वचन के जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आए पिता। इनके मन तेरे लिए खुल जाए परमेश्वर, इनके मन प्रार्थना करने के लिए खुल जाए, इनके मन बाइबल पढ़ने के लिए खुल जाए, इनके मन प्रभु आपके कामों को करने के लिए खुल जाए परमेश्वर। पिता, इनका मन शैतानी चीजों की ओर नहीं, संसारिक चीजों की ओर ना लगे प्रभु, बल्कि तेरी ओर लगे, तेरे वचन पे लगे, तेरे कलाम पे लगे मेरे जिंदा खुदा। प्रभु एक जन को छुओ, ब्लेस करो, जितने भी लोग तेरे हुजूरी में आए, अपनी आत्मा के स्पर्श दो, अपना पवित्र आत्मा का दान दो पिता। आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।